हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो फिजिक्स में चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट 14 लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम पार्ट 14 में LR की बात करेंगे। LR कि जिस AC सोर्स के साथ इंडक्टर और रजिस्टर दोनों सीरीज में ज्वाइन हो, उस सर्किट की बात करेंगे हम। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट सर्किट। मैं ये बात करने जा रहा हूं कुछ भी। L और R, L and R are connected in series with AC source, है ना? ठीक है, चला जा भैया AC। ठीक दोस्तों, as you know that you know very well potential difference और voltage across inductor is IXL, है ना? खाली इंडक्टर वाले में हमने प्रूव किया था। हाँ, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, सब आप जानते हो, कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। फिर आप जानते हो इंडक्टर में वोल्टेज और करंट, I यहाँ पे होता है, V यहाँ पे होता है। हाँ, V लीड्स I बाई 90। ओके सर, इसमें क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और I दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये नॉर्मल बातें कर रहे हैं हम, है ना? तो लिखता हूँ यहाँ पे, आपकी थियरी स्टार्ट कर रहा हूँ। As shown in figure, inductor and resistor are connected in series to AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है इंडक्टर और रजिस्टर को सीरीज में। ठीक है सर। तो अब देखो, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL इज इक्वल्स टू IXL। ठीक है। फिर और मैं लिख सकता हूं दोस्तों, तो मैक्सिमम वोल्टेज इस केस में कितना होता है? मैक्सिमम वोल्टेज, ओनली इंडक्टर देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा, I मैक्सिमम इंटू XL। ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। और दोस्तों, V लीड्स I बाय 90 एंगल। बोलो, आपने ये देखा हुआ है? क्लियर है ना? ठीक है। अब आपको इसको जिस हिसाब से एग्जाम में लिखना आप लिख सकते हो। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर IXL, फिर मैक्सिमम वोल्टेज VM इज इक्वल्स टू दिस, और V लीड्स I बाई 90। बोर्ड पे थोड़ा जगह कम रुके, इसलिए मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया है। चलिए, नाउ वी कैन से वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR इज इक्वल्स टू IR। मैक्सिमम वोल्टेज इन दिस केस IMR। ठीक है सर। In this case, phase of V and I are in same direction. Phase of V and I are in same direction. Only R वाला देख लेना और only L वाला देखना, तो ये बातें आपको दोनों क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है? बातें क्लियर हो रही है? अब इसको देखो दोस्तों, मैं एक फेजर डायग्राम बनाता हूं तो आपको ज्यादा लॉजिक क्लियर होगा। फेजर डायग्राम देखिए क्या होता है दोस्तों। फेजर डायग्राम में समझाता हूं मैं आपको। मेरा यार है रब वरगाह, इश्क करो या करो इबादत, इश्क करो या करो। अच्छा, ये R और L है। चलो, ये R है और ये L है। दोनों का मुझे फेजर डायग्राम बनाना है, लेकिन दोनों में कॉमन चीज एक आपको दिख रही है, देखो
क्या होगा कॉमन चीज, एसी सोर्स में से देखो करंट गया, करंट आया एसी सोर्स में से, है ना, एसी सोर्स में से करंट आया, आई कॉमनली आ रहा है एल और आर में, है ना, एल और आर में आई कॉमन आ रहा है। एक मिनट रुक जा, ओके चल ठीक है। देख एसी सोर्स में से करंट जा रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन कौन है, करंट जा रहा है, ठीक है। तो देखो करंट को कॉमनली ड्रॉ कर देता हूं मैं, करंट को कॉमनली ड्रॉ करता हूं यहां पे जुपा का, करंट को ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना, ओके सर आई। अब आपको पता है दोस्तों करंट पे ही तो वी आर होता है, हाँ, वी एंड आई का फेज सेम होता है रजिस्टर वाले केस में, तो चलो रजिस्टर वाला केस का तो वी सॉल्व हो गया। अब देखिए दोस्तों एल वाले केस में वी और आई दोनों 90 एंगल पे होते हैं, आई से 90 जितना आगे होता है वी, तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, हो इश्क करो या करो इबादत, ये रहा 90 एंगल, कितना है 90 एंगल, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको VL, ठीक है, VL डन है, हो गया क्लियर है। VR और VL समझ में आ रहा है, I दोनों में कॉमन था, मैंने I को ड्रॉ कर लिया। अब देखो I के साथ साथ ही VR है, तो उसको तो उसी डायरेक्शन में शो कर दिया। I से V 90 जितना आगे है, ये रहा, तो देखो I से VL 90 जितना आगे है, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब दोनों दोस्तों आपको पता है, आप वेक्टर पढ़ चुके हो, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा हो दोनों का टेल मिक्स होता हो, जहां पे इकट्ठा होता हो, मतलब कि उसका रिजल्टेंट कहां मिलेगा, यहां पे कुछ मिलेगा, ठीक है सर, रिजल्टेंट यहीं पे मिलेगा, ओके। अब रिजल्टेंट मिल रहा है सर, ऐसा तो हमने कहीं देखा हुआ है रे, ऐसा तो हमने कहीं देखा हुआ है, पैरेललोग्राम, यस सर, यस। पैरेललोग्राम के लॉ ऊपर से आपको पता है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, यस सर, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें a स्क्वायर नहीं है, इसमें कौन है, एक VR है और दूसरा कौन है, VL है, ये क्या होता है रिजल्टेंट, तो इसमें VR का स्क्वायर VL का स्क्वायर 2VR इंटू VL cos कितना थीटा, मतलब 90, ठीक है। ये तो क्या हो गया 0 हो गया, cos 90 0, तो मतलब रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे, बोल, ये रिजल्टेंट मिला। तो पैरेललोग्राम पर तो आप ऐसा ही करते हो ना, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए आ जाइए, सीधा मैं लिख रहा हूं अभी, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, चला जाए। वी रिजल्टेंट का मतलब है VRMS, वी रिजल्टेंट में, इन दिस केस वी रिजल्टेंट मीन्स VRMS, यस, एसी सोर्स का क्या होगा, सीधा लिख सकता हूं मैं VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, होता तो क्या है VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VR VL cos 90, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, तो ये तो 0 हो गया, तो पूरा 0 है, इसलिए ये बचा दोस्तों, तो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके, आराम से, कोई उतावल नहीं है, हमको दिख रहा है बच्चों को यहाँ पे, हाँ। तो VRMS इज इक्वल्स टू, देखो दोस्तों VR है, VR क्या आएगा IR, तो I स्क्वायर R स्क्वायर, VL कितना है IXL, तो I स्क्वायर XL स्क्वायर। देखो दोस्तों VRMS इज इक्वल्स टू, दोनों में से I स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, रूट के बाहर आएगा तो I हो जाएगा, अंदर बचा क्या, अच्छा हम जानते हैं दोस्तों ये I मतलब जो ये बह रहा है वो I, और सर्किट इसमें से एसी सोर्स में से निकला हुआ I मतलब क्या है IRMS, यस, RMS वैल्यू होता है,
तो दोस्तों VRMS इज इक्वल टू IRMS R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब आपको IRMS फाइंड करना है तो VRMS अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, है ना। चल ठीक है ठीक है ठीक है, ओके दोस्तों। IRMS की जगह पे आप IM अपॉन √2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। VRMS की जगह पे आप VM बाई √2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, √2 गॉन। तो कभी कभी आप IM इज इक्वल टू VM अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर भी लिख सकते हो, टेंशन नको करूँ। ये एक्स्ट्रा है, आपको लिखना हो तो लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ये पूरा एक्स्ट्रा पोर्शन है मेरा, ठीक। बोल कैसन बा, ठीक बा, चल आ जा। अब आराम से दोस्तों इसको कंपेयर करूंगा, इसको यहाँ पे कंपेयर करूं तो आपको पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R, रजिस्टर ओहम्स लॉ। मतलब कि ये रजिस्टर का काम कर रहा है, मतलब कि दोस्तों, मतलब कि ये रजिस्टर का काम कर रहा है। L और R साथ में है ना, तो खाली R नहीं लिख सकता, खाली L होता तो XL लिखता, खाली C होता तो XC लिखता। यहाँ पे R और L दोनों इकट्ठा है, तो दोनों इकट्ठा मिलके ये स्वरूप ले लिए, ये फॉर्म ले लिए हैं, पर ये काम तो कर रहा है अपोज करने का, रजिस्टर का काम कर रहा है। तो दोस्तों हियर इसको बोलते हैं Z, नाम क्या दे दिया, Z मतलब इम्पिडेंस। तो यस, इन दिस सर्किट Z इज इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यस, आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, XL का मतलब क्या, ओमेगा L, यस। और आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, जितना आपको आगे, वही ओमेगा का मतलब क्या होता था, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, तो ओमेगा स्क्वायर है मतलब 4π स्क्वायर F स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ भी फॉर्मेट आप बना सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मेन बात ये है कि ये जो V है और ये I है, दोनों के बीच का एंगल मान लो फाई मान लेता हूं मैं। कितना मान लेता हूं, फाई। दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं लिखने जा रहा हूं, tan फाई इज इक्वल्स टू XL अपॉन R। ये फॉर्मूला अभी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। जब मैं LCR तीनों सीरीज में कनेक्ट हो, तब जब मैं ये tan फाई आपको समझाऊंगा ना, उस टाइम आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि मैंने इस केस में खाली L और R वाले केस में क्यों XL बाई R लिखा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको याद रखना है tan फाई इज इक्वल्स टू XL बाई R ओमेगा L बाई R। ये मुझ पे उधार रहा, ये मुझ पे उधार रहा दोस्त, हाँ ये मुझ पे उधार है। मैं जब भी LCR तीनों सीरीज में कनेक्ट करूंगा ना, तब उस केस में जब tan फाई चलाऊंगा तब ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ये tan फाई XL अपॉन R क्यों आया, ठीक है। आपको अभी बोल सकते हैं cos फाई भी लिख सकते हो दोस्तों आप, cos फाई R अपॉन Z होता है, cos फाई, यस। सारा का सारा मुझ पे उधार में समझाऊंगा। sin फाई तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है tan फाई इज इक्वल्स टू sin फाई अपॉन cos फाई। तो sin फाई का मतलब क्या, tan फाई इंटू cos फाई। tan फाई क्या है, XL अपॉन R, cos फाई क्या है, R अपॉन Z, तो XL अपॉन Z, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। आपको तो खाली यही याद रखना है, वन एंड ओनली जुप। काम में आएंगे दोस्तों, काम में आएंगे। ये tan फाई क्या है, फाई मतलब क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, ये रहा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत रफ करके इसके बहुत सारे सम लेता हूं। ओके बेटा, ओके ओके, चलिए, है ना, इसके सम्स करते हैं। लेकिन इससे पहले ये थोड़ा फॉर्मूलाज देख लीजिए आप एक बार, फिर इसके सम्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोल, डन है, बोल। कोई बात हैरानी वाली बात हो तो बोल दे मुझे,
कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला सारे आप जानते हो दोस्तों, ये भी मैंने प्रूव करवाए, ठीक है। मान ले दोस्त एक और आइडिया देता हूँ, तुझे याद है हमारे को ये फॉर्मूला और आया था? हाँ सर आया था ना, हाँ थियरी देख ले, वीडियो थोड़ा पीछे घुमा। हाँ तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड, ये क्या हो गया? जेड हो गया। तो कभी कभी दोस्त आई आर एम एस जेड इज इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस भी होता है। तो जेड फाइंड करने का दूसरा रास्ता भी है, जरूर नहीं हर बार जेड फाइंड करने के लिए आर दिया हुआ होना चाहिए या तो एक्सएल दिया होना चाहिए, ओमेगा या एफ दिया हुआ होना चाहिए, जरूर नहीं है। वी आर एम एस आई आर एम एस से भी काम चल सकता है जरा, ठीक है। तो लिख रख चल, ठीक। चलो आ जाओ, अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ताम झाम। चलिए क्या बोल रहे हैं? ओमेगा दे रखा है, एल दे रखा है, आर दे रखा है और बोल रहे हैं जेड फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? जेड फाइंड कीजिए। सर ये रहा, कहाँ जाना है फाइंड करने? कलकत्ता? नहीं सर, आ जाइए। तो z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। जरा दोस्तों सबका हुलिया ठीक कर दूं मैं। ओमेगा रेडी है, एल का हुलिया ठीक कर दूं, मिली है, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी, ठीक है, और 10, ठीक है। चलो आ जाओ। हो इश्क करो या करो इबादत, इश्क करो या करो इबादत। 10 का स्क्वायर 100, ओमेगा है 4, 4 का स्क्वायर 16, एल स्क्वायर दोस्त एल का स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर 25, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6, ठीक है। बहुत इजी मेथड से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 25 × 16 250 ये हुआ और 6 बार मतलब 150 ये हुआ मतलब 400 और 10⁻⁻6 है दोस्त, आराम से कोई उतावल नहीं है। -6 और ये 2 मिंडी गई, 100 प्लस 4 × 10⁻⁻4 है, 4 × 4 10⁻⁻4 मतलब 0.0004 ये हुआ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो 100.0004 मतलब अप्रोक्स जेड कितना आएगा? 10 आएगा। जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। डन है, ओके ओके ओके। हाँ हाँ सॉरी, ओहो बोलो, क्लियर बात है। इतना इजी काम है दोस्तों जेड के मामले में। डस्टर कहाँ गया? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो डन है, ओके। ये आपको मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है, अब आपके हिसाब से प्रैक्टिस देख लेना, जरूर से प्रैक्टिस में देखना और आंसर देख लेना क्या है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन। ओहो सर थोड़ा उल्टा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेड दिया, आर दिया, ओमेगा दिया, एल फाइंड करने का है। रिलेशन तो वही है, जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। भाइयों बहनों मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, स्मार्ट बनो स्मार्ट, स्क्वायर कर दूं तो ये रूट तो पूरा गया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। भाइयों बहनों जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। जेड स्क्वायर 200 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। तो आपको जैसे ठीक लगता है, उचित लगता है कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर 4 zeros 0 0 0 0, ठीक, ओके। दोस्तों एल फाइंड करना है, ओमेगा तो दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, बच्चों को दिख रहा है ना? ओके चलिए, ये हो गया 30,000 एल स्क्वायर और ये 30 नीचे जाएगा, 30 का स्क्वायर मतलब 900, जुपाक जुपाक मेरे हिसाब से 3 3 9 और ये 100, एल स्क्वायर बराबर 100/3। तो एल का आंसर तेरे हिसाब से देख लेना, मैंने तो लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ, 2 मिनट रुक जा। ओ मैं मंदिर क्यों जाबा मेरा यार खुदा है, 5.77 हेनरी, ठीक। हाँ तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि आपको जेड दे रखा है और उसमें से ओमेगा या एल फाइंड करना हो, कभी कभी बोलते हैं ओमेगा भी फाइंड करो, है ना? तो आप ओमेगा ला देना,
एल बोला है तो एल लाया। मान लो ओमेगा लाने का बोलते हैं, कभी कभी एफ लाने का बोलते हैं, तो ओमेगा आ गया, उसके बाद तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी आ जाएगा। बात बोल रहा हूँ ओमेगा फाइंड करने का बोला हो तो उसका ये प्रैक्टिस सम है, आप देख लेना, ये दूसरे का प्रैक्टिस सम है, ठीक है। अब आ जाए तीसरे क्वेश्चन पे, है ना मजे के क्वेश्चन। तो फिर दोस्त है ना, टेक्स्ट बुक नहीं है रे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सम है। आर और एक्सएल दे रखा है और जेड फाइंड करना है। अरे z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। 9 16 मतलब √25 5 आंसर भैया बोल दो। कोई प्रॉब्लम है? आर आ गया, एक्सएल आ गया, जेड फाइंड करना है। प्रॉब्लम तो अब करेंगे हम क्रिएट। अब थोड़ा सा टफ लेवल पे ले, ये तो छोटे बच्चों जैसी बातें होगी, ये आ रहा है टफ लेवल दोस्त। देख ओहो सर, VRMS दे रखा है, IRMS दे रखा है, F दे रखा है, और बोल क्या रहे हैं भैया 5 भी दे रखा है, और बोल रहे हैं R फाइंड करो। चलो ओहो लेवल सेट होने वाला है। देखो 5 दे रखा है और R फाइंड करने का बोल रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं, ये सेट हो रहा है मेरे माइंड में। तो 5 दे रखा है और R दे रखा 5 दे रखा है और R फाइंड करना है। Z कुठे गेला? तो सर Z 2 मिनट का काम है मेरे लिए। तो Z इज इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS। बोल हाँ या ना। अब भी यहाँ पे मैंने प्रूव करवाया था स्टार्टिंग में, सम ले रहा था उसके स्टार्टिंग में। तो फिर VRMS है 12, IRMS है 0.5, ये तो 10 हो गया, मतलब Z आ गया, दिख रहा है बच्चों को 24। Z 24 आ गया भैया, कॉन्ग्रेट्स। तो cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, R इज इक्वल टू Z इंटू cos phi। Z आ गया आपका 24, cos pi है cos pi by 3, cos pi by 3 दोस्त। अरे सर cos 60 क्या होता है 1/2, 12 ओहम। क्या बात है सर, कहाँ से लाते हो ये सब? तो फिर आपका माइंड डेवलप होना चाहिए दोस्तों, दिमाग का संतुलन रहना चाहिए लाइफ में, है कि नहीं। 2 मिनट रुक जा, बॉर्डर रफ करता हूँ और नए सम लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके नया सम नई बातें। चल अब तो सम लिखा है तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। A bulb of resistance 10 ohm, a bulb of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance L, है ना, L इंडक्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, in series, हाँ connected in series, is in series with an AC source, AC सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं R and L दोनों। भाई सीन क्या क्रिएट होने वाला है पता है? ये रहा, कुछ भी R यहाँ पे लगा दे, L यहाँ पे लगा दे। ये R और L है वो AC सोर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, AC सोर्स के साथ। ये R है 10 ओहम, L पता नहीं। ये जो AC सोर्स है उसका वोल्टेज है 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम बाजू में लिख रहे हैं। हाँ V मतलब VRMS और ये 50 हर्ट्ज, ठीक। इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, फेज एंगल क्या था मालूम है? फाई था, हाँ π/4 दिया है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। देखिए फेज डिफरेंस दिया हो ना, ये तो मतलब ये ऊपर जाने दे, इसको पकड़ दो, इन तीनों में से किसी एक को पकड़, ठीक है। देख अब मान लो मैं ये इसको पकड़ता हूँ तो क्यों, रीजन क्या है? तो देख tan phi इज इक्वल टू ओमेगा L/R। मान ले, जरूरी नहीं है दूसरा कोई भी तू काम में ले सकता है, पर बात सुन। पहला तो लॉजिक ये है, F दिया हुआ है और L फाइंड करना है और phi दिया हुआ है। तो देखो जब F दिया हुआ है तो लॉजिक ये क्रिएट होता है 2 पाई F इंटू L अपॉन R। तो देख अब phi दिया, F दिया, R दिया, तो L ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसलिए दोस्तों L इज इक्वल्स टू, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आराम से सर, L को मैंने 0 बना दिया, R सामने, 2 पाई F नीचे और tan phi, ठीक है। R कितना बा?
10 बार 2 पाई, ठीक है 2 पाई, ठीक 2 पाई का मतलब है, पाई मतलब 3.14, ठीक है। एफ का मतलब है 50, 10 पाई, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 भैया 10 45 कितना 1। ये देखो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 आएगा, 50 दूना 100, ये 100 गया, ऊपर 10/314, ठीक है। जो आपको आंसर लिखना लिख लेना, मेरे हिसाब से तो आंसर है 0.0318 हेनरी, ठीक है। हाँ कैलकुलेटर मार लेना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए यार, ठीक है। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों, हाँ ये पहले मान के ही चलना, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, जी नीट का लेक्चर नहीं है भैया। हाँ तो डोंट एक्सपेक्ट सो मच, हाँ डोंट एक्सपेक्ट टू मच है ठीक है चला जा। हाँ मैं सॉल्यूशन किया हुआ है सारा का सारा, तो क्या आपको ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों हमेशा, तो मेरा टाइम बिगड़े नहीं इसलिए, ठीक है। चला जा अभी नेक्स्ट, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओहम and 1 Henry inductance. So R is 300 ohm, L is 1 Henry, is connected across an alternating voltage of the frequency है 300/2 pi hertz, ठीक है। Calculate the phase difference between the voltage and current, 5 फाइंड करना है दोस्त। ओ हो सर मेरा तो काम हो गया सर। देखिए 5 फाइंड करना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लॉजिक दौड़ रहा है सर, ये ठीक है, ये मुझे तो ये है, Z दिखा तो ये दोनों में से एक आधा मैं यूज कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन देखो R दिखा और F दिखा या तो ओमेगा दिखा, R एंड ओमेगा दिखता है तो फिर तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हाँ, क्योंकि एक्सएल का मतलब ही क्या हो गया ओमेगा L बाई आर। तो देखिए 10 फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा L बाई आर, भाई एक्सएल अपॉन आर मतलब ओमेगा L अपॉन आर, ठीक है। आराम से, अपने कोई उतावल नहीं है। ओमेगा पता नहीं है सर, लेकिन 2 पाई एफ पता है हमें। ओमेगा नहीं पता लेकिन 2 पाई एफ पता है। 2 पाई एफ कितना 300/2 पाई, एल कितना 1 हेनरी, और नीचे आर कितना है 300 है। देखो 300 से 300 गया, 2 पाई से 2 पाई गया, 10 फाई इज इक्वल टू 1। 10 का वैल्यू 1 कब होता है सर, जब 10 पाई बाई 4 होता है, तो पाई कितना 5/4, फेज एंगल कितना 5/4, ठीक है, क्लियर हो रही बातें। फेज एंगल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैंने एलआर में भी आपको फेज एंगल बताया था। ये आई है, इसी पे वी आर था, यहाँ पे वी एल है। ये जो इफेक्टिव या रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है वी आर एम एस, इसके और इसके बीच का एंगल, फेज एंगल बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट, ठीक है कि नहीं है। तो ये है दोस्तों, 2 मिनट रुका, बॉर्डर ऑफ करके नए सम लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, आज के लेक्चर का बेस्ट सम है दोस्त, मोस्ट आई एम पो चला जा। एन 80 वोल्ट एंड 800 watt heater is to be operated on a 100 volt 50 hertz supply। और बाप रे बाप सर, बहुत ही मस्त लेवल वाली बात बोल दी है उन्होंने। चलिए क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। मेरे पास 80 वोल्ट का एक हीटर है, 80 वोल्ट का, जिसका पावर है 800 watt। गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप सर। इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, एसी सोर्स, VRMS 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चॉक रिक्वायर्ड, इंडक्टेंस ऑफ चॉक रिक्वायर्ड क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही मस्त लेवल से जाने वाले हैं दोस्तों। पहले तो ये क्या होता है चॉक क्या होता है, तू 2 मिनट रुक जा खाली, मैं तुझे बताता हूं, ठीक है।
ओके बच्चा लोगों, तो अब ये जो ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट, उसमें ये जो है ना, ये है चौक, समझ रहे हो? हाँ इंडक्टर, हाँ ये इंडक्टर है दोस्तों। ये क्या करता है, करंट में जो चेंज होता है उसका अपोज करता है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड चौक। आप ये इंडक्टर लेके घूम रहे हो घर में, आपको पता ही नहीं, आज घर पे जाके देख लेना, ठीक है। चल दिख रहा है ना, क्लियर। चला जा वापस सम पे, चल ओके क्लियर है चौक, ठीक है चला जा। ओके अब देखो दोस्तों, V दिया है, P दिया है, L फाइंड करना है सर। पूरा नया कॉन्सेप्ट है, पूरा नया, कुछ नहीं है, शांति रख 2 मिनट। I इज इक्वल्स टू P अपॉन V होता कि नहीं होता? हाँ जी होता। P इज इक्वल्स टू V है, याद आता? यस आता। 800/80 जुबाक जुबाक 10 एम्पियर जो I बहता वो IRMS होता, होता कि नहीं होता? होता जी होता, ठीक है चला जा। I आ गया दोस्त, सुनना आराम से। तो R फाइंड करना हो तो V अपॉन I, R फाइंड करना हो तो V अपॉन I, तो 80/10 मतलब 8 ओहम। बोला आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल लॉजिक बात है, सिंपल लॉजिक। भाई रजिस्टर फाइंड कर रहा हूँ, रजिस्टर I इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। L फाइंड करना है सर, तो L फाइंड करने के लिए दोस्तों आपके पास ये फॉर्मूला होगा ही होगा, मैं जब तक जानता हूं तब तक। चला आपको पता है Z इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS, ठीक है सर। Z का मतलब क्या होगा? R² प्लस XL² इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS। देखो VRMS है, IRMS है, XL का मतलब क्या होएगा? ω²L² होएगा। ओमेगा नहीं है तो F है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। R चाहिएगा, R आ गया दोस्तों। तो आप L फाइंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे दोस्तों? थोड़ा तो स्मार्ट बनना, अपने आप से करने का ट्राई करना दोस्तों। इतना तो मैंने कर दिया सॉल्यूशन, ठीक है, देखना हो तो देख ले। चल हाँ मैं रफ कर दूँ, अब तू तेरे हिसाब से ये होमवर्क में कर लेना, यहाँ तक मैंने तुझे पहुँचा दिया है, ठीक है चला दे। ये बेस्ट सम है दोस्तों, ये लेवल वाला सम है, अच्छा सम है। VL और VL एंड VR दिया हुआ है, तो सिंपल है, VR² प्लस VL², ये बचपन से हम देख रहे हैं दोस्तों, बचपन से ही। हाँ VR² मतलब 90 का स्क्वायर हो गया 8100, VL² मतलब ये हो गया ये, ठीक है 0 0 5 12 1 जो हो रहा है मुझे आइडिया नहीं, ज़्यादा तो 15 150। VRMS आ रहा है 150, ठीक है। तो Z कितना? अरे सर VRMS अपॉन IRMS 150 अपॉन 3। बस बुद्धि दौड़नी चाहिए आपकी एग्जाम में, और एग्जाम में बुद्धि, बच्चे बोलते हैं ना सर एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं, सर एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। दिस इज नथिंग बट ओनली लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं होती है सम की, है ना, बार बार प्रैक्टिस करने का। तुझे लग रहा है मुझे आ रहा है तो भी एक बार और कर, है ना, तो लग रहा है अब तो बेस्ट लेवल का आ रहा है तो भी एक बार और कर ले दोस्त, है ना, उससे बेस्ट हो जाएगा, ठीक चला जाए। R है, XL है, VRMS है, ओ हो बाप रे बाप, Z है, फाई है, IRMS है। चला जा, पहला Z फाइंड करना है तो सिंपल R और XL है ना, तो Z इज इक्वल्स टू R² भाइयों बहनों XL²। R² मतलब 900, 30 का स्क्वायर 900, 1600 हो गया, 2500 हो गया, 50 ओहम। बोला आ गया डन। Z इज इक्वल्स टू 50 ओहम, क्लियर है बात? चला गया, ठीक है सर। अब दोस्तों Z इज इक्वल्स टू, एज वी नो दैट VRMS अपॉन IRMS, ठीक है। सो फाइनली IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z, IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z। VRMS है 220, Z है आपका 50, जुपाक जुपाक 20 और 4.4 IRMS 4.4 एम्पियर आ रहा है, 4.4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो रही है बातें आपको? इजी है कॉन्सेप्ट। अब फाई फाइंड करना है दोस्तों। फाई के लिए आपको क्या चाहिए? फाई के लिए देखो आपको या तो XL अपॉन R चाहिए, तो XL अपॉन R है आपके पास, या तो आपको R अपॉन Z चाहिए, तो R भी है और Z भी है, आप जो यूज़ करना चाहें, ठीक है।
एक्सएल अपॉन जेड है तो एक्सएल भी और जेड भी, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। चला tan phi इज इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर, tan phi इज इक्वल्स टू 40/30 जुपाक tan इनवर्स 1 3 3 1 जा 3 3 3 3 3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली फाई इज इक्वल्स टू, बोल देता हूँ, अब आपके हिसाब से लिख लेना। ऑब्वियसली कैलकुलेशन पे मेरे हिसाब पे मत जाइए यार। फाई आ रहा है आपका 53, हाँ ऐसा कुछ समथिंग आंसर आ रहा है, देख लेना 53 डिग्री जितना आंसर आ रहा है। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है दोस्तों? इतने इजी सम है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है दोस्तों। हाँ अब एक वीआरएमएस दिया और वीआर दिया और बोल रहे वीएल फाइंड करो, ये नया क्वेश्चन है तो इस साइड ले लूँ इसको, तो चला जा। वीआरएमएस इज इक्वल्स टू भाइयों बहनों √VR² प्लस VL², दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो VR² प्लस VL²। तो VL² फाइंड करना है, मतलब कि VRMS का स्क्वायर माइनस VR²। VRMS का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 16900, VR का स्क्वायर मतलब 2500 00441। ओहो सर, VL² है तो VL बराबर 120। आंसर रे आंसर, मजे कर तू, ठीक है ना। बोल कैसन बा, ठीक बा। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कुछ लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे भी लेवल वाले सम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।